बीए फर्स्ट ईयर वाले या फिर फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो 2022 में बीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूं। और ना केवल प्रश्न आपको कराऊंगा बल्कि प्रश्न याद भी मैं करा दूंगा। बस वीडियो आप पूरा देखिए। यदि आपको ये सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट लगेंगे और आपको समझ में आएंगे तो आप चैनल तभी सब्सक्राइब करिएगा और तभी लाइक भी करिएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि आपको ऐसे ही नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका जो पीडीएफ है या फिर ये नोट्स जो है आपको टेलीग्राम के माध्यम से मैं वहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर आज की इस वीडियो में है, आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं बताइए। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं बताइए, यह पहला प्रश्न है। इसका उत्तर लिखिए, अगले वाले प्रश्न का उत्तर आपको पहले से ही याद हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर, यह प्राथमिक या मौलिक चट्टानें होती हैं, मतलब इसी से अन्य चट्टानें बनेंगी, ये किसी से नहीं बनेगी, मतलब ये अन्य चट्टानों से नहीं बनेगी, इसी से अन्य चट्टानें बनेंगी। तो पहला नंबर क्या विशेषता है, यह प्राथमिक या मौलिक चट्टानें होती हैं। दूसरा है, यह रवेदार चट्टानें होती हैं, मतलब रवा जैसा, ठीक है, तो ये रवेदार चट्टानें होती हैं। तीसरा, यह अत्यधिक सघन व संगठित होती हैं, मतलब ये काफ़ी सघन, सघन आप समझते हो ना, कण पास पास होते हैं, तो यह अत्यधिक सघन व संगठित होती हैं। चौथा है, यह स्तरहीन चट्टानें होती हैं, मतलब इसमें कोई स्तर नहीं होता। पांचवा, यह अप्रवेश्य चट्टानें होती हैं, मतलब इसमें जल प्रवेश नहीं कर सकता इन चट्टानों में। अगला है, यह अत्यधिक कठोर चट्टानें होती हैं, मतलब काफ़ी कठोर होती हैं। और अगला है, इनका अपक्षय सूर्य लिखा है, सूर्य ताप जल हिम आदि के द्वारा ही अधिक संभव होता है, और किसी चीज़ से नहीं होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर अगले प्रश्न में चलेंगे। यह प्राथमिक या मौलिक चट्टानें होती हैं, यह रवेदार चट्टानें होती हैं, यह अत्यधिक सघन व संगठित होती हैं, यह स्तरहीन चट्टानें होती हैं, यह अप्रवेश्य चट्टानें होती हैं, यह अत्यधिक कठोर चट्टानें होती हैं, इनका अपक्षय सूर्य तप जल व हिम के द्वारा ही अधिक संभव है, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न है, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है दूसरा, अवसादी चट्टानों की विशेषताएं बताइए। अवसादी चट्टानों की विशेषताएं बताइए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर इसमें 4 मतलब कि 7 इसमें भी गुण हैं। वो प्राथमिक थी तो ये द्वितीयक चट्टानें होती हैं, आराम से याद हो जाएगा। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म व वनस्पति अवशेष पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म व वनस्पति अवशेष पाए जाते हैं। अगला, यह चट्टानें स्तरित होती हैं, उसमें स्तर नहीं था, इसमें स्तर होता है। यह प्रवेश चट्टानें होती, मतलब इसमें जल जाएगा, वो अप्रवेश चट्टानें थी। यह अत्यधिक कोमल चट्टानें होती हैं, वो अत्यधिक कठोर थी। तो एकदम उल्टा ही तो है यहाँ पर। अपर्दन का प्रभाव शीघ्र होता है, वहाँ पर शीघ्र नहीं होता है। कुल मिलाकर यह धरातल के 80% भाग पर पाई जाती। तो लगभग 4 या 5 गुण जो हैं उसके विपरीत इसमें दिए गए हैं, ठीक है। जब अंतर लिखने के लिए आएगा तो वही 4 आप अंतर यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये प्रश्न भी आप सभी को समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, कायांतरित चट्टानों की विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखते समय इस प्रश्न का जो उत्तर है ये इस प्रश्न का था, तो मैंने पहले इस उत्तर को लिख दिया था। तो समझ लीजिए इस प्रश्न का ये उत्तर है, और कायांतरित चट्टानों की विशेषताएं मैं आपको यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ, मतलब दे दे रहा हूँ, ठीक है। पहला इसमें विशेषता, इसमें शिस्ट नाइस तथा स्लेट शैल जो हैं सल्कित होती हैं। दूसरा विशेषता, ये रवेदार होती हैं। तीसरा, शिस्ट व नाइस में जो परतें होती हैं, परतों में विदलन के कारण अपक्षय की क्रिया सरलता से हो जाती है। चौथा है कि इसमें सोना, चांदी, टिन, जस्ता इत्यादि मिलते हैं, और यह प्राचीन पठारों का विस्तृत है, ठीक है। तो ये पठारों पर विस्तृत है, मतलब ज़्यादा मात्रा में है। तो ये आप यहाँ पर इसके 5 मतलब कि विशेषताएँ हैं कायांतरित चट्टानों की। अवसादी सेलों का महत्व जो है वो यहाँ पर दिया गया, ठीक है। लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। लिखा है, इनसे उपयोगी बाढ़ के मैदान, नदी घाटियां निर्मित होती, मतलब अवसादी सेल से या चट्टान समझिए। दूसरा है, जीवाश्म खनिज जैसे कोयला व पेट्रोलियम इन्हीं से प्राप्त होता है। तीसरा,
इनसे भवन निर्माणकारी सामग्री प्राप्त होती है, जैसे चूना पत्थर वगैरह। अगला, इनसे चट्टानी नमक भी प्राप्त होता है। अगला, कृषि योग्य भूमि का विस्तार अधिकांशतः इन्हीं पर है। नेक्स्ट नंबर है, इनसे नाइट्रेट, फास्फेट, पोटास, टिन, प्लेटिनम इत्यादि भी मिलते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।